दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर नए आरोप लगाए। उन्होंने कहा केजरीवाल पर बीजेपी के 3 गुंडों ने हमला किया। ये तीनों हार्डकोर क्रिमिनल थे जो केजरीवाल की हत्या करना चाहते थे। इस बीच केजरीवाल ने फिर दिल्ली वासियों के लिए एक ऐलान कर दिया है। देखिए हमारी है खास रिपोर्ट। आतिशी ने आरोपी का बताया क्रिमिनल बैकग्राउंड। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर शनिवार को हमला हुआ। इस हमले को लेकर आतिशी ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि कल नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी पर हमला हुआ। बीजेपी के गुंडों ने ये हमला किया। सबने वीडियो देखा और इतने बड़े पत्थर से हमला किया गया। अगर किसी को लग जाता तो वह जानलेवा हो सकता था। कौन थे ये लोग जिन्होंने केजरीवाल जी पर हमला किया? मारपीट के वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम है शैंकी। ये बीजेपी के उपाध्यक्ष है। प्रवेश वर्मा के पोस्टर अपने एरिया में लगाते हैं और अक्सर प्रवेश वर्मा के साथ पाए जाते हैं। प्रचार में प्रवेश वर्मा के साथ लगे रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बाकी शख्सियत इस अटैक में शामिल थी, जिन्हें आप देख सकते हैं, इनका नाम है रोहित त्यागी। रोहित त्यागी जी का अगर आप फेसबुक पेज देखिए तो उसमें भी उनकी प्रवेश वर्मा जी के साथ फोटो है। वो प्रवेश वर्मा जी के प्रचार में लगातार शामिल हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस रोहित त्यागी जी ने गाड़ी पे हमला किया वो रोहित त्यागी लगातार प्रवेश वर्मा के साथ है। ये भी हार्डन्ड क्रिमिनल हैं। इन पर भी 3 बहुत सीरियस हीनस मुकदमे चल रहे हैं। उन पर 2011 की एक एफआईआर है जिसमें चोरी का इल्जाम 10 साल की सजा तक इन पे लगा हुआ है। हमला हुआ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा हमला हुआ। सबने वीडियो देखा और इतने बड़े पत्थर से उनकी गाड़ी को मारा गया कि अगर वो किसी को लग जाता तो वो जानलेवा हो सकता था। कौन थे ये लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया? सबसे पहले अगर आप ये जो मार पिटाई का वीडियो है जहां पे पत्थर फेंका गया, ईंट फेंकी गई, अगर आप इस गोले में ये देखेंगे, इस शख्स का नाम है शैंकी। ये अक्सर आप इनका पोस्टर भी देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये उपाध्यक्ष हैं। केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक वादे कर रहे हैं। इसी क्रम में आप संयोजक ने रविवार को दिल्ली के सफाई कर्मचारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया। उन्होंने कहा सत्ता में वापसी करने पर इसकी शुरुआत नई दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों से होगी। इसके लिए पीएम मोदी को पत्र लिखकर सब्सिडी पर जमीन की मांग की है। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में गरीब आदमी के लिए किराए या अपना घर लेना बड़ा मुश्किल है। खासकर सफाई कर्मचारी रिटायर होने के बाद सड़क पर आ जाता है। कई सफाई कर्मी रिटायर होने के बाद झुग्गी में रहने को मजबूर है। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सरकारी कर्मचारियों के लिए सब्सिडी पर जमीन की मांग की है। जमीन मिलने पर दिल्ली सरकार उस पर घर बना देगी। दिल्ली में रहने के स्थान की, निवास स्थान की, घर की बड़ी समस्या है और खासकर गरीब आदमी के लिए किराए पे घर लेना या अपना मकान लेना लगभग इम्पॉसिबल के करीब है। मैं अभी जब अपनी विधानसभा में घूम रहा हूं, बहुत सारे सफाई कर्मचारी आते हैं। सफाई कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है, जब तक रिटायर होता है तब तक तो उसे सरकारी निवास मिल जाता है, लेकिन जब रिटायर होता है तो वो लगभग सड़क पे आ जाता है। उसकी इतनी पेंशन नहीं होती कि उसमें वो किराए पे अलग घर ले सके।
इतने पैसे नहीं होते, उसके पास सेविंग्स नहीं होती कि एक घर खरीद सके। मैंने कई ऐसे सफाई कर्मचारियों को देखा है जो रिटायरमेंट के बाद झुग्गी में अपना जीवन जीने के लिए, और झुग्गी भी आसान नहीं है बनानी, झुग्गी में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर हुए हैं। तो आज मैंने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा है, उसकी एक कॉपी आप लोगों को दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए, जिसके तहत, चूंकि दिल्ली में लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो अगर सब्सिडाइज्ड, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसके मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। तो मैंने आज उनसे निवेदन किया है कि इसकी शुरुआत हम सभी सफाई कर्मचारियों से कर सकते हैं। इस योजना की एनडीएमसी के सफाई कर्मचारी हैं और नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, और एनडीएमसी के और दिल्ली नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, इन लोगों से इस योजना की शुरुआत की जाए, जिसके तहत केंद्र सरकार जमीन दे, दिल्ली सरकार उस पर घर बनवा दे, और सभी सफाई कर्मचारी आखिरी के अपने कुछ सालों में अपनी तनख्वाह में से उसकी किश्तें कटवा के, और जब तक रिटायर हों तो रिटायरमेंट में उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए घर उन लोगों को मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इसके लिए राजी होगी, प्रधानमंत्री जी इसके लिए राजी होंगे, क्योंकि गरीबों के बारे में है। तो पहले सफाई कर्मचारियों से इसकी शुरुआत करते हैं। एक बार ये शुरू हो गई स्कीम तो फिर अन्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इसको लागू किया जा सकता है। तो ये बेहद कल्याणकारी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली की कल्याणकारी योजनाएं लागू रहनी चाहिए, तो नई नई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू होनी चाहिए। ये एक नई कल्याणकारी योजना मैंने आज प्रधानमंत्री जी को भेजी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस ने अपनी स्टार कैंपेनर की लिस्ट 18 जनवरी को जारी कर दी। इस लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और डेप्यूटी सीएम भी दिल्ली चुनाव में प्रचार करते नजर आएंगे। कांग्रेस ने अपने प्रचारकों की लिस्ट में मौजूदा सीएम, डेप्यूटी सीएम, पूर्व सीएम, राज्यसभा और लोकसभा सांसद, पूर्व सांसदों के अलावा अपने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को भी जगह दी है, जो चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा स्टार कैंपेनर में संदीप दीक्षित, दिल्ली पीसीसी चीफ देवेंद्र यादव और सुप्रिया श्रीनेत का भी नाम है। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के तहत हमने स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की, जो कि 5 फरवरी को होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। भाजपा रही आप पर हमलावर। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, कल जब केजरीवाल से लोगों ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने जवाब देने की बजाय उन पर कार चढ़ाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, केजरीवाल पंजाब सरकार का पैसा लूटकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिट्टू ने कहा, आपने पंजाब और दिल्ली दोनों जगह पिछली बार 1000 रुपए देने का वादा किया, इसके लिए फॉर्म भी भरवाए थे, लेकिन कहीं भी इसे पूरा नहीं किया। अब आम आदमी पार्टी ने 2500 रुपए देने का वादा किया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस को कमजोर करके भाजपा से नहीं लड़ा जा सकता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मजबूत होना बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। तो वहीं प्रवेश वर्मा ने आतिशी के आरोपों को लेकर कहा, ये तीनों सिर्फ केजरीवाल से बात करना चाहते थे, किसी के पास भी कोई हथियार नहीं था। आप अब फोटो पोस्ट करके उन्हें मेरा करीबी परिचित बता रही है, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा की सभी 1,09,000 मतदाता मेरे करीबी परिचित है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। केजरीवाल से सवाल पूछना हमला हो गया है। अगर अरविंद केजरीवाल 10 साल शासन कर लिए और दिल्ली की जनता उनसे पूछती है कि अरविंद केजरीवाल जी हमें हमारे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, तो वो आक्रमणकारी हो गया, उसको मारोगे,
कल यही हुआ है। एक दो व्यक्तियों ने उनकी जो 4 करोड़ की गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, अब वो वैगनार वाले नहीं हैं, अब वो 4 करोड़ की आलीशान गाड़ी वाले हैं। और उन्होंने उसको जवाब देने की बजाय उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, उसको चोटिल किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता सवाल पूछेगी, आपको भागने नहीं देगी। अगर सवाल पूछना हमला है तो ऐसे हमले आप पे होते रहेंगे। मैं खास तौर पे क्यों आया आपके सामने, क्योंकि जो हमारी पीड़ा है, मैं फिर देख रहा हूं ये झूठा आदमी रोज मीडिया पे, चैनल्स पे आके, क्योंकि पैसा तो है पंजाब सरकार का, तो चैनल्स पे बड़ी बड़ी एड भी आजकल बहुत बढ़ाई हुई है, तो वहां का पैसा लूट के ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहा है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कहना चाहता हूं भाई, 2500 रुपया मेरी माएं बहनें, जो जिनका हृदय, जिनका दिल सबसे कोमल होता है, और वो जो आदमी कहता है, और वो भी एक पार्टी का कन्वीनर, वो गारंटी देता है, तो उस चीज को मेरी माएं बहनें उसको मानती हैं। अब मैं ये बताने आया हूं भी इसने किया क्या है। ये पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह इसने हजार रुपया पिछली बार वादा किया था, तो दोनों जगह आज कहीं भी 1000 मिला नहीं, और फार्म भराए थे, आज आप 2500 अनाउंसमेंट कर दी। अगर ये देने वाला होता आज 3 साल तो भाई पंजाब सरकार में हो गए। अगर गिनती करें हर 18 साल से ऊपर मेरी मां बहन का, 3 साल का वहां का 36,000 बन जाता है। 36,000 हर मेरी मां बहन का बनता है। इस तरीके से जब ये वोट मांगने जाता है भाई, इसको घर में इसके कैंडिडेट जाते हैं, जब ये जाता है, इससे ये पूछा जाना चाहिए। यहां तो 5 साल पूरे हो गए भाई, 5 साल के कितने महीने हुए आप लगाइए, 50,000 से ऊपर हर मेरी मां बहन का सिर्फ उसका बना हुआ है। पहले वोट मांगने से पहले इसको वो मांगना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बुजुर्गों की, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको इसने बोला भी मैं 2500 पेंशन दूंगा 1500 से। आज उसके भी 5 निकल गए और उधर 3 निकल गए। कि 2 जगहों के ऊपर, अब आपने सवाल पूछा ही है तो मैं उत्तर दूं। हरियाणा के अंदर भी मैं एज स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन इन्वॉल्व था। दिल्ली की हम सब लोगों को जानकारी है। हरियाणा और दिल्ली दोनों में हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ में समझौता करना चाहते थे, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही केजरीवाल ने 90 की 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ने का खुद ऐलान किया, जबकि हमारी बातचीत उनके साथ एडवांस स्टेज के ऊपर चल रही थी। उन्होंने मना किया। दिल्ली की जहां तक की बात है, लोकसभा के इलेक्शंस के बाद सबसे पहले उन्होंने ही कह दिया कि हम लोग दिल्ली का इलेक्शन हम लोग अलग से लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, हम लोगों का अपना इतिहास है। और एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर जब तक कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही, हम यहां पे दिल्ली में 7 की 7 सीटें लोकसभा की जीतते रहे। और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने रोका। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकना, लोकसभा के चुनाव जीतने का मतलब नेशनल लेवल के ऊपर भी हम लोग उनको रोकते हैं। दिल्ली जो जीतता है लोकसभा में, वही नेशनल लेवल पे सरकार बनाता है। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार आई है, ठीक उसका उलट केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार और 7 की 7 लोकसभा सीटें भाजपा जीतती रही, तो कौन उनके साथ में?